कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। दुख में तड़पो मत, सुख में फूलो भी मत, प्राण जाए मगर नाम भूलो भी मत। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, ध्यान धरते चलो, काम की वासना को हटाते चलो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। दुख में कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। टेर रगज की तरह तुम लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। याद आवेगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। याद आवेंगी उनकी कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। एक विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पथ न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है निमेष आदि काल का मान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पारशर उवाच सर्वेषामेव भूतानां त्रिविध प्रतिसज्जरः नैमित्तिकः प्राकृतिकतैवान्तिकोलयः ब्राह्मो नैमित्तिकस्येषां कल्पान्ते प्रतिसज्जरः आयन्तिकस्तु मोक्षाख्य प्राकृतो द्विपरार्धक। पाराशर जी बोले संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्मा के प्रलय होता है वह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक प्रलय कहलाया जाता है। और जो दो परार्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। मैत्रेय वाच। मैत्रेय जी बोले प्रार्ध संख्या भगवान माचक्षयथा तुसः द्विगुणी कृतया ज्ञेय प्राकृत प्रतिसज्जरः। मैत्रेय जी बोले भगवान आप मुझे परार्ध की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिणाम जाना जा सकता है। पाराशर वाच। पाराशर जी बोले हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते
गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। 18 संख्याओं के नाम इस प्रकार है: 1, 10, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, निर्बुद, वृत्त, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, समुद्र, मध्य, अंत और परार्ध। यह परार्ध प्रकृत परार्थ कहलाती है। इस परार्थ की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा कही जाती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला का एक नाडिका का प्रमाण है। वह नाडिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशी माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्ण शलाका से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह मात्रा भर जाए उतने ही समय को एक नाडिका समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाडिकाभ्यामथ द्वादभ्यां मुहूर्तो द्विजसप्तमः अहोरात्रं मुहूर्तास्तु चित्रन्मासो दिनस्तथा मासैर्द्वादशभिर्वर्षमहोरात्रं तु त्रिभिर्धर्षस्तैश्वर्यं खट्या चैवारदिश्यतां तैस्तु 12,000 चतुर्युगमुदाहृतं चतुर्युगसहस्रं तु कथ्यन्ते ब्रह्मणो दिनं सकल्पस्त्रतमनवस्त्र ददुर्स महामुने तदन्ये चैव मैत्रेय ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। हे द्विज, जो नाडिका का एक मुहूर्त होता है 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 ही दिन रात का एक मास कहा जाता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्ष का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।